गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 8 में 10वीं पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक वनिका। मतलब अशोक वनिका मतलब अशोक वाटिका। आपने सुना होगा रामायण में रावण ने जो सीता जी को रखा था उसका नाम क्या था? अशोक वाटिका, जहाँ सीता जी का हरण करके उन्हें रखा गया था। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदरकांड के 15वें सर्ग से इसको लिया गया है। और सीता जी की खोज में हनुमान लंका में जैसे प्रवेश होते हैं, वहीं रावण के एक प्रसिद्ध उद्यान मतलब बगीचा जो बहुत ही प्रसिद्ध था, उसका नाम था अशोक वनिका का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बहुत ही उसको अच्छे रूप में दर्शाया गया है। ये अशोक वाटिका जो है एक अद्वितीय सौरभ स्वाद सौंदर्य से और अनेक प्रकार के फूलों लताओं वृक्षों से सुशोभित है। इसी का वर्णन इनमें श्लोकों में किया गया है। ठीक है, हम इसको पढ़ने से पहले शब्दार्थ को देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे हम पंक्तियों के अर्थ नहीं जान पाएंगे। फर्स्ट देखिए, सर्व ऋतु कुसुमे मतलब सर्व ऋतु कुसुमे मतलब सभी ऋतुओं के फूलों से। पाते हैं वृक्षों से। सूर्योदय प्रभाम सूर्य उदय प्रभा मतलब सूर्योदय की छटा। श्रिया शोभा से। कर्णिकारे कनेर के फूलों से। किंशुके टेसु या पलास के फूलों पेड़ों से। प्रभया छटा मतलब सुंदरता। पुनांगा सफ़ेद कमल या नाग केसर नाम का जो वृक्ष होता है पुनांगा, जिसको सफ़ेद कमल के रूप में बोला जाता है। सप्तपर्णाश्च सप्तपर्णा प्लस च और सप्तवर्ण का नाम का एक वृक्ष चितवन। चंपक दो दालका चंपको दो दालका चंपा एवं उद्दालक नामक पौधा या फूल, उसी के फूल है ना, तो उसको बोला जाता है चंपक प्लस उद्दालका। विबुधो दानम विबुध प्लस देवताओं का उद्यान मतलब अशोक वाटिकाओं को देवताओं का उद्यान भी माना जाता है। चैत्ररथम कुबेर के उद्यान का नाम। चैत्ररथम जो होता है वो कुबेर के बगीचे का नाम है। नंदनम स्वर का उद्यान। नाना निनादे अनेक प्रकार की ध्वनियों से। मृग गण दीजिए पशुओं एवं पक्षियों चिड़ियों से। पशुओं एवं चिड़ियों की आवाज़ों से बोला जाता है। पुण्यगंधम पवित्र शुद्ध गंध वाला। गंध से मतलब गलत नहीं, शुद्ध गंध मतलब सुगंध जिसको हम बोलते हैं। शैलेंद्रम शैल प्लस इंद्रम पहाड़ों का राजा मतलब हिमालय। गंधमादन नाम का एक पहाड़। अशोक वनिका में वानर पुंगव बंदरों में श्रेष्ठ किसको बताया गया? हनुमान। ऊर्जितम चकाचौंध से युक्त। ठीक है, अब हम इन पंक्तियों को समझेंगे। सर्वतु कुसुमे रम्ये फलवद विष्णुपादपे पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। अब हमने यहाँ अर्थ को समझा था कि सर्वर कुसुमे मतलब सर कुसुम मतलब सभी ऋतुओं में फलों में, तो क्या कहा जाए कि सभी ऋतुओं के सुंदर फलों से और फूलों से युक्त वृक्षों से तथा सूर्योदय की छटा। सूर्योदय प्रभाव मतलब सूर्योदय की जो छटा है, जो शोभा सूर्योदय से जो किरणें निकलती है उनसे जो उस बगीचे पे जो शोभा निखरती है उस बगीचे की, उसके बारे में बताया गया है कि सभी ऋतुओं में सुंदर फूलों से और फलों से युक्त वृक्षों से तथा सूर्योदय की छटा की शोभा ये अशोक वाटिका में खिल रही हैं। मतलब सभी फल फूलों से वृक्षों से अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। सेकंड पंक्ति देखिए श्लोक की। सेकंड वाला, कर्णिकारे कुसुमिते किशुकश्च सुपुष्पिते सदेशे प्रभया तेषां प्रदीप्य इव सर्वर्त। इसमें बताया गया है कि कर्णिकारे मतलब कनेर के फूलों से और कुसुमिते मतलब फूलों से युक्त और सुपुष्पिते मतलब फूलों से युक्त प्रभया छटा से। कनेर के फूलों से युक्त और पलाश के फूलों से युक्त मतलब कनेर और पलाश के दोनों के फूलों से वह देश, कौन सा देश? जो रावण की जो लंका है उसके बारे में बताया गया कि रावण की लंका के अशोक वाटिका का वर्णन हो रहा है यहाँ पर कि उस देश में सब ओर से उसकी छटा में प्रकाशमान हो रहा है। कनेर के फूलों से और पलाश के फूलों से वह बगीचा बहुत ही शोभायमान और प्रकाशित हो रहा है। थर्ड वाला देखिए,
पुनांगाः सप्तवर्णाश्च चंपकोददा लकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः। हमारा थर्ड क्या कह रहा है? पुनांगा मतलब सफ़ेद कमल, मतलब नाग केसर नाम का जो वृक्ष होता है, तो उसमें सफ़ेद कमल के वृक्ष, सप्तपर्ण के वृक्ष और चंपा के वृक्ष एवं उद्दालक नामक बड़ी जड़ों वाले पेड़ पौधे। उद्दालक, चंपा और उद्दालक के जो जड़ें होती है वो बड़ी होती हैं, बड़े जड़ वाले पेड़ पौधे बहुत से फूलों से युक्त शोभित हो रहे हैं, उस बगीचे में की शोभा बढ़ा रहे हैं। फोर्थ वाला देखिए, नंदन विबुधो धानम चित्रम चैत्रथम नथा अतिव्रतमिवाचिन्त्यम दिव्यम रम्य श्रियाव्रतम। अब यहाँ नंदनम मतलब सरों का उद्यान और विबुधोदायन मतलब देवताओं का उद्यान, उसके बारे में बताया था कि जैसे स्वर्ग में स्थित इंद्र का उद्यान। नंदनम विद्युमनम चित्रम चित्ररथम ये था, मतलब जैसे स्वर्ग में स्थित जो इंद्र का उद्यान होता है या बगीचा होता है, वो देवताओं का बगीचा तथा कुबेर का बगीचा चैत्ररथ, कुबेर के बगीचे का नाम है चैत्ररथ, बहुत बड़े हैं। उसी प्रकार ये नंदन उद्यान भी अद्भुत कल्पना से परे दिव्य शोभा से युक्त रमणीय है, मतलब शोभित और प्रकाशित हो रहा है। किसका? अशोक वाटिका, जहाँ रावण ने सीता जी को रखा है, उस अशोक वाटिका की शोभा को बताया जा रहा है कि वो उद्यान ऐसा है जैसा देवताओं का उद्यान है। फिफ्थ वाला देखिए, सर्वर्तु पुष्पे निर्चितम पादमेड़ दुगंधिभिः नानानीना देरुद्धानम रम्यम रगगण द्विजे। फिफ्थ वाला, अब इसमें निचितम मतलब आच्छादित मतलब ढका हुआ है ना, और नाना निनादे मतलब अनेक प्रकार की ध्वनियों से, तो सब ऋतुओं के फूलों से आच्छादित मतलब लगे हुए पेड़ों से तथा मधुर सुगंध शहद से भरा हुआ तथा अनेक प्रकार के पशु और पक्षियों की आवाज़ से ये बगीचा बहुत ही शोभित और रमणीय लग रहा है, मतलब शोभा पा रहा है। कई ऋतुओं के फल फूल लगे हुए हैं, अनेक तरह के मीठे सुगंध वाले फूल फल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए, और पक्षियों जो है अपनी पशु पक्षी अपनी कलरव कर रहे हैं, उसकी आवाज़ से ये बगीचा सुशोभित हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, अनेक गंध प्रवाहम पुण्यगंधम मनोहरम शैलेंद्रमयो गंधाढ्यम द्वितीयम गंध मादनम। अब यहाँ अनेक गंध, कई प्रकार की, मतलब जैसे एक पर्वतराज हिमालय सबसे बड़ा पर्वतराज जो हिमालय है वो उसके समान जो गंध या शुद्ध गंध वाले मनोहर और अनेक बहती हुई सुगंधित गंध से सुसज्जित दूसरे गंध मादक जैसे बगीचे को देखा है। मतलब जैसे पर्वतराज जो हिमालय जो सब में श्रेष्ठ होता है, उसमें कई तरह के फल फूल और सुगंध वाले कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार ये अशोक वाटिका है। इस बगीचे में कई प्रकार के अलग अलग गंध वाले फल फूल और पेड़ पौधे सुशोभित हो रहे हैं। तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि पर्वतराज हिमालय के समान शुद्ध गंध देने वाले मनोहर तथा अनेक बहती गंध मतलब प्रवाहित होती है, खुशबू जो आती है, उसे सुसज्जित दूसरे गंध मादक जैसे बगीचे को देखा है। अब लास्ट वाला देखेंगे, पंक्तियों लास्ट वाली पंक्तियों को देखेंगे। अशोक वनिकायाम तुम तस्याम वानर पुंगवः स ददर्शा विदुरस्तम चैत्य प्रासाद मूर्जितम। क्या बताया जा रहा है इसमें? वानर पुंग मतलब बंदरों में श्रेष्ठ। कौन थे बंदरों में श्रेष्ठ? हनुमान, जिसको हनुमान में यहाँ सब बंदरों में श्रेष्ठ बताया गया है। और अति प्रासाद ऊर्जित मतलब इस उद्यान के चकाचौंध से युक्त। तो उस अशोक वनिका में हनुमान ने चकाचौंध से युक्त जो अशोक वाटिका थी वो बिल्कुल पेड़ पौधों से और सुगंध से, और वहाँ एक उसके बीच में एक महल था जो बहुत ही चकाचौंध था। तो उस अशोक वनिका में, या हम ऐसा बोलेंगे कि उस अशोक वाटिका में हनुमान ने चकाचौंध से युक्त चबूतरे पर स्थित महल को दूर से खड़ा होकर देखा था, जहाँ हनुमान जी गए थे सीता की खोज में। तो उन्होंने दूर से ही एक चबूतरे पर एक महल बना देखा और उस अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे। ओके, तो ये वहाँ अशोक वाटिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आप इन पंक्तियों को बहुत अच्छे से
गायन के साथ गाएं और इसका अर्थ को समझें। अब हम इसके थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। फर्स्ट वाला देखिए, अधोलिखितानि पदानि उच्चारात, मतलब यहाँ जो पद लिखे हुए हैं उनका स्पष्ट उच्चारण करना है। सर्वर्तु कुसुमे सर्वर्तु पुष्पे कर्णिकारेः मृगगणा द्विजैः फलवृश्चिच्य पाद्मेर्मुद दुगन्धिभिः सप्तवर्णाश्च चंपको दालकः विबुधोधानम और ददर्शा विदुरस्थम प्रसाद मूर्जितम किशुकेश्च। सेकेंड वाला प्रश्न जो आपका बता रहा है कि पाठांतान सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, सस्वर मतलब स्वर के साथ उसका गायन करना है। थर्ड में श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो श्लोक दिए हैं उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको श्लोक देखना है और इसमें आपको फिल करना है कि कहाँ क्या आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में श्लोकान योजित, मतलब श्लोकों से मेज बनानी है कि कौन सा श्लोक सही जा रहा है, श्लोक से श्लोक का मेज करना है। निर्देशन होना तत् इति शब्द रूपे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें आपको तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द दिए गए हैं जो आपको फिल करना है। जैसे स तो ते हो जाएगा फर्स्ट में, हम पुल्लिंग को देखेंगे तो, और षष्ठी में विभक्ति भी दी गई है, किस विभक्ति के अनुसार इनके तीनों रूप चलाने हैं, ठीक है। इसमें कैसा हो जाएगा कि स तो ते फर्स्ट वाले में पुल्लिंग का, फिर षष्ठी में तस्य तयो तेषाम, सप्तमी का तस्मिन तयो तेषु का हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति चलाना, तयो चलाना है, तो तयो का एक वचन क्या हो जाएगा, तस्य, तस्य तयो तासाम, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में है। द्वितीय में ताम तेता, तृतीया स्त्रीलिंग की विभक्ति तया ताभ्याम ताभि। यहाँ अपन नपुंसकलिंग को देखेंगे, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी विभक्ति दी गई, तीनों वचनों में दिया है, तो तत् ते तानि हो जाएगा। इधर द्वितीय में तीनों नहीं दिए तो इसके तत् की विभक्ति को ही चलाएंगे, तत् ते तानि, यही सेम हो जाएगा। चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम और तभ्य, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्नानुत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अस्मिन् पाठे इति शब्दते कोर्थम, तो हमने इस पाठ में किस के शब्द को अर्थ को या किसकी सुंदरता का वर्णन बताया, किसके अर्थ को बताया, तो लंका देश के, किसका बताया है, लंका देश के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, पाठे अस्मिन्, पाठे अस्मिन् की जगह हम ऐसा लिखेंगे अस्मिन् पाठे, फर्स्ट में जो क वाला है उसका ऐसा लिखेंगे कि अस्मिन् पाठे देशे इति शब्दस्य अस्ति, तो अस्मिन् पाठे देशे इति शब्दस्य अर्थ लंका देश अस्ति, मतलब इस पाठ में देश शब्द का अर्थ है, देश शब्द से मतलब लंका देश से लिया गया है, हमने श्लोक में समझा है। ख वाला देखिए, केशाश्चित पंच पुष्पाणाम नामानि लिखत, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखो, तो कई सारे फूलों में नाम दिए गए हैं, जैसे कर्णिकारा, किशुकम, पुन्नांग, सप्तपर्ण, चंपक, संति। हम इसमें ऐसा लिख देंगे कि पंच पुष्पाणाम नामानि, और फिर 5 पुष्पों के नाम लिख देंगे। वानर पुंगव प्रासाद मूर्जितम ददर्श, ग वाला, तो ग वाले में ये इसका आंसर हो जाएगा। ग वाले की वानर पुंगम किम ददर्श, तो हम क्या लिख देंगे, वानर पुंगम प्रासाद मूर्जितम दर्शत, मतलब वानर श्रेष्ठ हनुमान ने क्या देखा, क्या देखा था, एक टीले पे उन्होंने एक बहुत बड़ा जगमगाता हुआ महल देखा था, तो वानर पुंगम प्रासाद मूर्जितम ददर्श। आपका घ वाला, अत्र वानर पुंगम का, यहाँ वानर श्रेष्ठ किसको लिया गया, मतलब सबसे बड़ा बंदर किसको बताया गया है, तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे कि अत्र की जगह हनुमान अत्र वानर पुंगम, हम ऐसे अत्र के आगे लिखेंगे हनुमान अत्र वानर पुंगम, क को पीछे से हटा देंगे। न उद्यानम के निदानी रमयक, मतलब अशोक वाटिका का उद्यान किन ध्वनियों से रमणीय था, किन की ध्वनियों से था, तो उद्यानम मृगगण द्विजैः निनादे रमणीय, पशु पक्षियों के आवाज से शोभित हो रहा था, ठीक है। अब आप जो 7th वाला देखेंगे, इस चक्र दिया हुआ है सर्कल में, चक्रस्थपादानि प्रयुक्त वाक्यानि रचयत, इसको सही सेंटेंस बनाना है, अपने को मैच करना है कि कहाँ से कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे राम सुग्रीवन मैत्री विस्थापिति, राम की सुग्रीव से मित्रता हुई, राम रावण हन्ति, राम विभीषण लंका इति संबोधयति, हमको यहाँ मैच करना है। राम अयोध्या या नंदन करोति, राम हनुमंती प्रसन्नोस्ति, राम पितृ सिद्धार्थ श्रम गच्छन्ति, हम
और बीच में जो सर्कल है वहाँ हम सिर्फ राम लिख देंगे। ग्रीन जो सर्कल दे रखा है उसके बीच में कुछ नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ अपन राम लिख देंगे और राम से सभी सेंटेंस को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें मंजूषा पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरे, मतलब मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे क वाला है तो क वाले में एषा बाला उद्यानम गच्छत गृहम गच्छति, ख वाले में उद्याने एतानि आ जाएगा। यहाँ अपने को क्रिया की विभक्ति के अनुसार शब्दों को लगाना है। एषा एतानि मतलब पद को लगाना है, तो संति मतलब में यहाँ बहुवचन है तो एतानि आ जाएगा। पिता एताम लेखनी महान आपनाम आनियत, घ वाले में अहम एते फले तुभ्य ददामि। फिर ण वाले में देखिए बालिका मधुराणी गीतानि गायन्ति, तो बहुवचन है तो यहाँ आ जाएगा एता। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों को ध्यान में रखकर हमें ऊपर से फिल देखना है। ठीक है, अब ये योग्यता विस्तार आपको पढ़ना है, क्योंकि योग्यता विस्तार में सभी चैप्टर के पीछे आपको योग्यता विस्तार कंपलसरी होता है पढ़ना, क्योंकि जब ये आप पढ़ते हैं तो इसमें बेसिक कुछ चीज़ें ऐसे दी जाती है जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, तो आप इसका पूरा पढ़ लें कि आपको पता होना चाहिए जैसे रामायण केवल लौकिक संस्कृत का ही नहीं अपितु विश्व का आदि काव्य है। तो हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आदि काव्य, विश्व का आदि काव्य क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि रामायण आदि काव्य सर्व वेदार्थ सम्मतम। इसमें 7 कांड हैं, यहाँ तक ये 24,000 श्लोकों से युक्त है और चतुर्विश सहस्राणि श्लोकानाम मुक्तम वर्तानि विचय। रामायण का सबसे अच्छा कांड कौन सा माना जाता है? सुंदरकांड माना जाता है, जिसमें हमने अशोक वाटिका के बारे में इस पाठ में पढ़ा है। कई प्रदेशों में इस कांड में नियमित पाठ की परंपरा है, कई देशों में, हमारे भारत देश में नहीं, कई देशों में है। सुंदरकांड के विषय में एक लोक प्रचलित कथन प्राप्त होता है जो इस प्रकार है। सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। अशोक वनिका दशानन नावर का उद्यान था। अशोक वाटिका के बारे में हमने सुना है और अभी पढ़ा भी है कि वो किसका उद्यान था, किसका बगीचा था? रावण का था, जिसमें अपहरण के बाद सीता को छिपा कर रखा गया था। ठीक है, तो आप इस पाठ को शब्दार्थ याद करके इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख के और उनकी पंक्तियों को अच्छे से समझें। ओके।